हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास में इंग्लिश में प्रोज के अंतर्गत लेसन 5 आई एम जॉन साल्ट में एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्टर वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन एज अंडर। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें क्या है, कुछ वर्ड भी दिए हुए हैं जिनको उन सेंटेंसेस में फिल करना है। तो वर्ड हैं टू पुश थ्रो, कीप ऑन, टू गेट रीड ऑफ, टू स्लिम डाउन, आउट ऑफ ट्यून, ट्यून और स्टोर्स और रिवर। तो पहला है यू आर एडवाइज्ड। अब इसमें हमने फिल किया है वो हमने ब्रैकेट के अंदर रखा है। तो इसमें क्या है, यू आर एडवाइज्ड टू गेट रीड। तो इसमें जो हमने फिल किया है वो हमने ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो क्या, यू आर एडवाइज्ड टू गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स। दूसरा है द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज आउट ऑफ ट्यून विद द नीड्स ऑफ द टाइम्स। तो इसमें आउट ऑफ ट्यून फिल किया जाएगा। द फैट पीपल आर एडवाइज्ड टू टेक लाइट एक्सरसाइज टू स्लिम डाउन। इसमें टू स्लिम डाउन जो है वो फिल किया जाएगा। अब है इट इज डिफिकल्ट फॉर ए ट्रक टू पुश थ्रो अ क्राउडेड नैरो लेन। तो इसमें टू पुश थ्रो जो है वो फिल किया जाएगा। कीप ऑन, इसमें कीप ऑन जो है वो फिल किया जाएगा। फिर है ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू गेट सक्सेस एट लास्ट। क्लाइंबिंग ए कपल ऑफ फ्लाइट of stores to his office wouldn't hurt either. From time to time, my ignition system gets momentarily out of tune, just like the ignition system of John's car. John hardly ever thinks to me. When John thinks of me at all, he thinks of me as fragile and delicate. Smoking is a pretty violent stuff. Then if one artery closes down, there are others to nourish me. अब है बी, क्वेश्चन नंबर बी, गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें है एंटोनियम, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके हमें एंटोनियम बताने हैं, एंटोनियम लिखने हैं। तो इसमें हमने एंटोनियम उनके सामने लिख कर रखे हुए हैं। तो चलिए बताते हैं। अपग्रेड, पहला है अपग्रेड जिसका होगा डिग्रेड। दूसरा है यूजुअल, उसका एंटोनियम होगा अनयूजुअल। तीसरा है एक्टिव और जिसका एंटोनियम होगा इनएक्टिव। फिर है नॉर्मल जिसका एंटोनियम होगा एबनॉर्मल। फिर है इंक्रीज जिसका एंटोनियम होगा डिक्रीज। फिर है रेगुलर और जिसका एंटोनियम होगा इरेगुलर। फिर है इम्प्रेसिव जिसका एंटोनियम होगा अनइम्प्रेसिव। फिर है हैवी जिसका एंटोनियम होगा लाइट। फिर है फ्रेगिल जिसका एंटोनियम होगा हार्ड। फिर है पेन जिसका एंटोनियम होगा प्लेजर। अब है क्वेश्चन सी, गिव द साइनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमने साइनोनियम्स भी लिखकर रखे हुए हैं वर्ड्स के आगे। तो चलिए बताते हैं। पहला है फ्रेगल जिसका होगा टेंडर। दूसरा है स्प्रिंटर जिसका होगा फास्ट रनर। फिर है एक्सपेक्टेड जिसका होगा होप्ड। फिर है कंसर्न्ड जिसका होगा रिलेटेड। फिर है नाइटमेयर जिसका है ए टेरिबल ड्रीम। फिर है फेटग जिसका होगा टायर्डनेस। फिर है इमोशन जिसका होगा फीलिंग। फिर है कोप विद जिसका होगा टू डील विद। फिर है एडिक्वेट जिसका होगा प्रॉपर। फिर है एम्बिशियस जिसका होगा डिजायरस। अब है क्वेश्चन डी, यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पे क्या है, दो पेयर दिए हुए हैं, मतलब दो वर्ड दिए हुए हैं जो एक समान है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना है, उनके अर्थों के हिसाब से उन्हें सेंटेंस में बनाना है। तो वर्ड जो है वो क्या है, फोर फोर, पेन पेन, बीट बीट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, सम और सम। तो पहला है फोर, FOUR, फोर मीन्स चार। ही हैज 4 बुक्स।
फिर है FORE, फोर मीन्स आगे का। अब है द 4 legs ऑफ द काउ आर डिफेक्टिव। फिर है पेन, PAIN, पेन मीन्स दुख। ही फेल्ट पेन व्हेन ही गॉट अप इन द मॉर्निंग। फिर से पेन, PANE, पेन मीन्स शीशा। अब है समवन हैज ब्रोकन द पेन ऑफ माई विंडो। बीट, BEAT, बीट मीन्स मारना। यू शुड नॉट बीट द चाइल्ड। फिर से है बीट, BEET, तो इसका मतलब होता है चुकंदर। बीट टेस्ट स्वीट। फिर है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, EXCEPT, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय। एवरी डे अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट मोहन। फिर है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिप्लाई। अब है सम, SOM, सम मीन्स कुछ। सम बॉयज वर एब्सेंट इन द क्लास। फिर से सम है, SUM, सम मीन्स सवाल। द सम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब है क्वेश्चन E, fill in the blanks in the following sentences, selecting the most suitable words from those given within the brackets. तो इसमें क्या है, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको हमें उनके सामने ब्रैकेट हैं जिनमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जिनमें से हमें एक सुटेबल वर्ड सेलेक्ट करके इनको फिल करना है। तो हमने फिल किया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो पहला है आई हैंग बाई लिगमेंट इन द, अब इसमें जो हमने फिल किया है वो है सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। फिर सेकंड है वाट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोएट्स आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक, इसमें हमने रोमांटिक फिल किया हुआ है। अब है जॉन वॉज टू बिजी टू नोटिस दैट टिनी ट्विंग ऑफ पेन इन हिज चेस्ट, तो इसमें क्या है, ट्विंग जो है वो हमने फिल किया हुआ है जो कि ब्रैकेट में बंद है। अब है फोर्थ, आई वेग 340 grams, are red brown in color and have an unimpressive shape, तो इसमें क्या है, अनइम्प्रेसिव जो है वो हमने इसमें फिल किया हुआ है। अब है जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी विच इज गुड, इसमें एवर जो है वो हमने फिल किया है। अब है जॉन टेल्स हिमसेल्फ दैट इट इज टू लेट टू गिव अप स्मोकिंग, इसमें जो फिल किया है वो वर्ड है स्मोकिंग। अब है सेवेंथ, वट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्रॉम द पोएट्स आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक कैरेक्टर, तो इसमें जो फिल किया है वो है रोमांटिक। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।